डियर स्टूडेंट्स, लाइफ IQ चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज हम अर्थशास्त्र के ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, मार्शल या किन्स। इसका सही उत्तर है बी यानी एडम स्मिथ। दूसरा प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ या मार्शल। इसका सही उत्तर है सी यानी एडम स्मिथ। तीसरा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है एडम स्मिथ, किन्स, रॉबिन्स या मार्शल। इसका सही उत्तर है डी यानी मार्शल। चौथा प्रश्न है कि दुर्लभता यानी स्कार्सिटी का सिद्धांत किससे जुड़ा है। ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, किन्स या मार्क्स। इसका सही उत्तर है ए यानी रॉबिन्स। पांचवा प्रश्न है कि जीडीपी में शामिल नहीं होता है, क्या नहीं होता है। ऑप्शन है सरकारी व्यय, निर्यात, घरेलू सेवाएं यानी हाउसवाइफ और निवेश। इसका सही उत्तर है सी यानी घरेलू सेवाएं। छठा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है। ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, सीएसओ ऑब्लिक एनएसओ या वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी यानी कि सीएसओ ऑब्लिक एनएसओ। सातवां प्रश्न है कि मांग का नियम किससे संबंधित है। मूल्य से, आय से, पूर्ति से या उत्पादन से। इसका सही उत्तर है ए मूल्य से। अगला प्रश्न है कि मांग वक्र की ढलान कैसी होती है। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, सीधी या लंबवत। इसका सही उत्तर है बी यानी कि नीचे की ओर। अगला प्रश्न है कि लोच शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मार्शल, रिकार्डो, किन्स या रॉबिन्स। इसका सही उत्तर है ए मार्शल। 10वां प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है सैमुअल्सन, रॉबिन्स, पीगू या मार्शल। इसका सही उत्तर है डी यानी मार्शल। अगला प्रश्न है कि पूर्ति का नियम किससे संबंधित है। मूल्य से, आय से, मांग से या उपभोग से। इसका सही उत्तर है ए मूल्य से। 12वां प्रश्न है कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही उत्तर है सी यानी उत्पादन के 4 कारक होते हैं। 13वां प्रश्न है कि श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। ऑप्शन है किराया, ब्याज, लाभ या मजदूरी। इसका सही उत्तर है डी मजदूरी। 14वां प्रश्न है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। ऑप्शन है लाभ, किराया, ब्याज या मजदूरी। इसका सही उत्तर है बी यानी किराया। 15वां प्रश्न है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। ऑप्शन है किराया, लाभ, ब्याज या मजदूरी। इसका सही उत्तर है सी ब्याज कहलाता है। 16वां प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किससे जुड़ा है। ऑप्शन है उपभोग, वितरण, उत्पादन या पूर्ति। इसका सही उत्तर है ए उपभोग। अगला प्रश्न है कि गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद हैं। पूर्ति का नियम, मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता या लागत नियम। इसका सही उत्तर है बी मांग का नियम। 18वां प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। क्या विशेषता है। उत्पाद भेद, एक विक्रेता,
अनेक क्रेता विक्रेता या मूल्य नियंत्रण? इसका सही उत्तर है सी, अनेक क्रेता विक्रेता। 19वां प्रश्न है कि एकाधिकार में मूल्य निर्धारण कौन करता है? सरकार, उपभोक्ता, बाजार या उत्पादक? इसका सही उत्तर है डी, उत्पादक। 20वां प्रश्न है कि द्वैधाधिकार यानी कि ड्यूपोली में कितने विक्रेता होते हैं? 1, 2, 3 या अनेक? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि द्वैधाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं। 21वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मूल्य में गिरावट, मुद्रा का अवमूल्यन, मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि या आय में कमी? इसका सही उत्तर है सी, मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। 22वां प्रश्न है कि अपस्फीति का अर्थ क्या होता है? मूल्य में निरंतर गिरावट, मूल्य स्थिरता, मूल्य वृद्धि या आय वृद्धि? इसका सही उत्तर है ए, मूल्य में निरंतर गिरावट। 23वां प्रश्न है कि स्टैगफ्लेशन का अर्थ संबंधित है किससे? मंदी प्लस बेरोजगारी, मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी, विकास प्लस मुद्रास्फीति या स्थिर मूल्य? इसका सही उत्तर है बी, मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी। 24वां प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? एसबीआई, एसईबीआई यानी सेबी, नाबार्ड या आरबीआई? इसका सही उत्तर है डी, आरबीआई। 25वां प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1947 में, 1950 में या 1969 में? इसका सही उत्तर है ए, 1935 में। 26वां प्रश्न है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, संसद, आरबीआई या नीति आयोग? इसका सही उत्तर है सी, आरबीआई। 27वां प्रश्न है कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग? इसका सही उत्तर है सी, वित्त मंत्रालय। 28वां प्रश्न है कि बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110, 112, 123, 280 यानी कि 110, 112, 123 या 280 किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर है बी, 112वीं अनुच्छेद में वर्णित है बजट। 29वां प्रश्न है कि घाटा बजट का अर्थ क्या है? आय ग्रेटर देन व्यय, आय इक्वल टू व्यय, व्यय ग्रेटर देन आय या कर अधिक? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि व्यय ग्रेटर देन आय। इसका सही 30वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या आयकर? इसका सही उत्तर है डी, यानी आयकर। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? जीएसटी, संपत्ति कर, आयकर या कॉर्पोरेट टैक्स? इसका सही उत्तर है ए, जीएसटी। 32वां प्रश्न है कि जीएसटी कब लागू हुआ? 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में? इसका सही उत्तर है सी, 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। 33वां प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन आया? आरबीआई आया, नीति आयोग आया, वित्त आयोग आया या योजना बोर्ड आया? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि नीति आयोग आया था योजना आयोग के स्थान पर। 34वां प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में? इसका सही उत्तर है सी, 1951 में। 35वां प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग से, सेवा से,
खनन से या कृषि से? इसका सही उत्तर है डी, कृषि से। हरित क्रांति, हरा भरा यानी कृषि। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, दूध से, चावल से या गेहूं से? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि दूध से। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से, सिंचाई से, जल विद्युत से या खनिज से? इसका सही उत्तर है ए, मछली पालन से। 38वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? उद्योग, सेवा, कृषि या आईटीआई अथवा आईटी? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि कृषि। सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कृषि का ही माना जाता है। 39वां प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित समिति क्या है? रंगराजन, तेंदुलकर, लकड़वाला या सभी? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि सभी संबंधित है गरीबी रेखा निर्धारण से। रंगराजन भी, तेंदुलकर भी, लकड़वाला भी। 40वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य या मुद्रास्फीति? इसका सही उत्तर है डी, मुद्रास्फीति मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। 41 क्वेश्चन नंबर, एचडीआई जारी करता है, क्या जारी करता है? विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ या यूएनडीएफ? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि यूएनडीपी। 42वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1993 में, 1995 में या 1997 में? इसका सही उत्तर है सी, 1995 यानी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 43, एलपीजी सुधार कब लागू हुए? 1985 में, 1990 में, 1991 में या 1995 में? इसका सही उत्तर है सी, 1991 में। 44वां प्रश्न है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है? प्रतिबंध हटाना या कर बढ़ाना या नियंत्रण बढ़ाना या राष्ट्रीयकरण करना? उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर है ये, यानी कि प्रतिबंध हटाना। 45वां प्रश्न है कि निजीकरण का अर्थ क्या है? सरकारी नियंत्रण, निजी स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र या योजना? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि निजी स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 46, वैश्वीकरण का अर्थ है सीमाएं बंद, संरक्षणवाद, राष्ट्रीयकरण या अंतरराष्ट्रीय एकीकरण? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय एकीकरण। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा भंडार का नियंत्रण कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है कि आरबीआई करता है कि आईएमएफ करता है कि सेबी करता है? कौन करता है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का नियंत्रण आरबीआई करता है। 48वां प्रश्न है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि वाशिंगटन डीसी। इसका ऑप्शन था न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन डीसी या पेरिस, तो इसका मेन मुख्यालय है वाशिंगटन में। 39वां प्रश्न 49वां प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, पेरिस में, जिनेवा में या वाशिंगटन में? इसका सही उत्तर है डी, वाशिंगटन में। यह भी है, वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क या संपत्ति कर? इसका सही उत्तर है बी, जीएसटी। पता होना चाहिए हम सभी लोगों को कि आजकल सबसे बड़ा जो कर का स्रोत है वह है जीएसटी। जीएसटी के माध्यम से बहुत सारा पैसा भारत सरकार को आ रहा है। अगला प्रश्न है कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? धन, कल्याण, दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक उपयोग या राष्ट्रीय आय? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक उपयोग।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन मार्शलियन अर्थशास्त्र की आलोचना है? ऑप्शन है यह व्यावहारिक है, यह स्थिर है, स्टैटिक है, यह गणितीय है, और चौथा यह अनुभवजन्य है। तो इसका सही उत्तर है बी, यह स्थिर है। 53वां प्रश्न है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि एमआरएस संबंधित है किससे? उपभोग से, उत्पादन से, वितरण से या लागत से? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि उपभोग से। 54वां प्रश्न है कि उदासीनता वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? आय प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, सीमांत उपयोगिता घटने के कारण या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। 55वां प्रश्न है कि बजट रेखा का ढलान दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आय, कीमतों का अनुपात, उपयोगिता या उपभोग? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि कीमतों का अनुपात। अगला प्रश्न है कि उत्पादन फलन में दीर्घकाल की विशेषता है, क्या है? एक कारक परिवर्तनीय, केवल श्रम श्रम परिवर्तनीय, कोई कारक परिवर्तनीय नहीं, सभी कारक परिवर्तनीय। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, यानी कि सभी कारक परिवर्तनीय है, यही इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 57, रिटर्न्स टू स्केल संबंधित है किससे? अल्पकाल से, दीर्घकाल से, बाजार अवधि से या अत्यल्प काल से? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि दीर्घकाल से। अगला प्रश्न कि सम लागत वक्र यानी कि आईएसओ कॉस्ट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? समान लागत, समान उत्पादन, समान आय या समान उपयोगिता? इसका सही उत्तर है ए, समान लागत। अगला प्रश्न कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को कहां काटता है? न्यूनतम बिंदु पर या अधिकतम बिंदु पर या प्रारंभ में ही या कभी नहीं? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि वह न्यूनतम बिंदु पर काटता है। 60वां प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन लाभ क्या होता है? सकारात्मक होता है कि नकारात्मक होता है कि शून्य होता है कि अनिश्चित होता है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार में मांग वक्र और औसत आय वक्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं कि समान होते हैं, कि एक दूसरे को काटते हैं, कि समानांतर होते हैं? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि समान होते हैं। अगला प्रश्न कि कीमत भेदभाव की अवधारणा किससे जुड़ी है? पूर्ण प्रतियोगिता से, एकाधिकार से, द्वयाधिकार से या अल्पाधिकार से? इसका सही उत्तर है बी, यानी एकाधिकार से। अगला प्रश्न है कि खेल सिद्धांत यानी कि गेम थ्योरी मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता या एकाधिकार? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि एकाधिकार। 64वां प्रश्न है कि कीन्स का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र से या समष्टि अर्थशास्त्र से या विकास अर्थशास्त्र से या अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र से? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से। 65वां प्रश्न है कि प्रभावी मांग का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने दिया कि रिकार्डो ने दिया कि कीन्स ने दिया कि फ्राइडमैन ने दिया? किसने दिया? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि किन्स ने दिया। अगला प्रश्न है कि निवेश गुणक यानी कि मल्टीप्लायर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? एमपीसी पर या एमपीएस पर या आय पर या ब्याज दर पर? किस पर? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि एमपीसी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति का विकास, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति, आय एवं उपभोग, और अगला ऑप्शन है डी, मांग एवं पूर्ति। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 68, मौद्रिकवाद यानी कि मोनेटरिज्म का प्रमुख समर्थक कौन है? किन्स, सैमुअलसन, मिल्टन फ्राइडमैन या मार्शल? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि मिल्टन फ्राइडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की मात्रा सिद्धांत का आधुनिक रूप है। ऑप्शन है फिशर समीकरण, कैम्ब्रिज समीकरण, किन्सियन मॉडल या मौद्रिकवाद। इसका सही उत्तर है डी, मौद्रिकवाद। क्वेश्चन नंबर 70, मुद्रास्फीति कर यानी कि इन्फ्लेशन टैक्स सबसे अधिक प्रभाव डालता है, किस पर प्रभाव डालता है? गरीबों पर, अमीरों पर, सरकार पर या निर्यातकों पर? किस पर प्रभाव डालता है? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि गरीबों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा दर्शाता है कुल व्यय, कुल आय, कुल व्यय, कुल प्राप्तियां यानी उधार को छोड़कर, कुल कर, कुल व्यय, कुल उधार, कुल आय। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, उधार को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में FRBM अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? 2000 में, 2003 में, 2005 में या 2008 में? इसका सही उत्तर है बी, 2003 में। 73वां प्रश्न है कि विकास का संतुलित सिद्धांत किससे संबंधित है? रस्तों से, लुईस से, महालनोबिस से या नक्शे से? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि नक्शे से। क्वेश्चन नंबर 74, लुईस मॉडल संबंधित है किससे? जनसंख्या, द्विक्षेत्रीय विकास, व्यापार या पूंजी निर्माण? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि द्विक्षेत्रीय विकास। 75वां प्रश्न है कि महालनोबिस मॉडल में प्राथमिकता दी गई, किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि को, उपभोक्ता वस्तुओं को, भारी उद्योग को या सेवा क्षेत्र को? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं को। अगला प्रश्न, मानव पूंजी की अवधारणा किससे जुड़ी है? मार्शल से, मार्क्स से, किन्स से या शुल्टज से? इसका सही उत्तर है डी, शुल्टज से। अगला प्रश्न, गरीबी का सापेक्ष दृष्टिकोण समर्थित है? यूएनडीपी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, समाजशास्त्रीय द्वारा या योजना आयोग द्वारा? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि समाजशास्त्रियों द्वारा गरीबी का सापेक्ष दृष्टिकोण समर्थित है। 78वां प्रश्न है कि लोरेंज वक्र संबंधित है किससे? उत्पादन से, आय वितरण से, मांग से, कर से? किससे? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि आय वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी गुणांक का मान होता है, क्या होता है? 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 0 से 100 के बीच या ऋणात्मक? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि 0 से 1 के बीच गिनी गुणांक का मान पाया जाता है, मान होता है। क्वेश्चन नंबर 80, व्यापार शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड दर्शाती है, क्या दर्शाती है? निर्यात ऑब्लिक आयात मूल्य अनुपात, आय ऑब्लिक जनसंख्या। ऑप्शन सी निर्यात मात्रा, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि निर्यात ऑब्लिक आयात मूल्य अनुपात। प्रश्न संख्या 87, तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, मार्शल ने या हेक्चर ने? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि रिकार्डो ने।
अगला प्रश्न कि हेक्सर ओहलेन सिद्धांत आधारित है श्रम उत्पादकता, कारक संपन्नता, तकनीक या मांग। इसका सही उत्तर है बी यानी कि कारक संपन्नता। अगला प्रश्न कि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता शामिल करता है। ऑप्शन है निर्यात, आय, एफडीआई या सेवा व्यापार। इसका सही उत्तर है सी यानी कि एफडीआई। अगला प्रश्न कि चालू खाते का घाटा दर्शाता है, क्या दर्शाता है? निर्यात अधिक, आय अधिक, विदेशी निवेश अधिक या आयात अधिक। इसका सही उत्तर है डी यानी कि आयात अधिक। क्वेश्चन नंबर 85 सार्वजनिक वस्तु की विशेषता है बहिष्करण संभव, प्रतिस्पर्धी उपभोग, गैर बहिष्करण, निजी स्वामित्व। इसका सही उत्तर है सी यानी कि गैर बहिष्करण। अगला प्रश्न कि बाजार विफलता का प्रमुख कारण क्या है? प्रतिस्पर्धा, बाह्यताएं, लाभ या मूल्य। इसका सही उत्तर है बी यानी कि बाह्यताएं। अगला प्रश्न कि सकारात्मक बाह्यता का उदाहरण है प्रदूषण, कचरा, शोर या टीकाकरण। इसका सही उत्तर है डी यानी टीकाकरण। अगला प्रश्न है कि कल्याण अर्थशास्त्र में पेरेटो सुधार का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है किसी को हानि नहीं, सभी को लाभ, केवल गरीब को लाभ, केवल सरकार को लाभ। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि किसी को हानि नहीं। प्रश्न संख्या 89 सामाजिक लागत की अवधारणा किसने दी है? मार्शल ने, पेगु ने, किन्स ने या रॉबिन्स ने। इसका सही उत्तर है बी यानी कि पेगु ने। क्वेश्चन नंबर 90 लागत लाभ विश्लेषण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है निजी निर्णय में, सार्वजनिक परियोजनाओं में, घरेलू बजट में या उपभोग में। इसका सही उत्तर है बी यानी कि सार्वजनिक परियोजनाओं में। अगला प्रश्न है कि विकास बनाम वृद्धि का अंतर मुख्यतः क्या है? मात्रात्मक बनाम गुणात्मक, आय बनाम मूल्य, अल्पकाल बनाम दीर्घकाल, ग्रामीण बनाम शहरी। इसका सही उत्तर है ए यानी मात्रात्मक बनाम गुणात्मक। अगला प्रश्न कि सतत विकास की अवधारणा प्रमुख हुई किससे हुई? मानव विकास रिपोर्ट से या क्योटो प्रोटोकॉल से या पेरिस समझौते से या ब्रुंटलैंड रिपोर्ट से। इसका सही उत्तर है डी यानी कि ब्रुंटलैंड रिपोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 93 अनौपचारिक क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? आईएलओ ने, यूएनडीपी ने या विश्व बैंक ने या आईएमएफ ने। इसका सही उत्तर है ए यानी कि आईएलओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनसंख्या विस्फोट का आर्थिक प्रभाव है, क्या है प्रभाव? पूंजी निर्माण घटाता है, प्रति व्यक्ति आय घटाता है, बेरोजगारी बढ़ाता है या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी यानी कि उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या होता है? अधिक वृद्ध जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या की अधिकता, अधिक निर्भरता अनुपात या कम श्रम शक्ति। इसका सही उत्तर है बी यानी कि कार्यशील जनसंख्या की अधिकता। अगला प्रश्न कि श्रम उत्पादकता बढ़ाने का प्रमुख साधन क्या है? मजदूरी, शिक्षा एवं कौशल, जनसंख्या या कर। इसका सही उत्तर है बी यानी कि शिक्षा एवं कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार है, कैसा प्रकार है, किस प्रकार? मौसमी, चक्रीय, संरचनात्मक या तकनीकी। इसका सही उत्तर है ए यानी कि मौसमी। क्वेश्चन नंबर 98 नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या आरबीआई गवर्नर। इसका सही उत्तर है सी यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 99 भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, कैसे? बजट के बाद, बजट से पहले, हर 6 माह पर या योजना के बाद।
तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि बजट से पहले। लास्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का मानक यानी कि नॉर्मेटिव अध्ययन संबंधित किससे है? ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन सी क्या था, ऑप्शन डी क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर है डी, क्या होना चाहिए। अर्थशास्त्र का मानक इससे संबंधित है कि क्या होना चाहिए। तो ये हमारे 100 प्रश्न थे। एक रिक्वेस्ट था कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थिंक स्मार्ट, थिंक लाइफ IQ एंड मेक योर लाइफ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते रहें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।